हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम फ्लटर के अंदर एपीआई को किस तरीके से कॉल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास कोई एपीआई का एंड पॉइंट होना चाहिए। एक यूआरएल होना चाहिए जो मैंने इंटरनेट से लिया है, पब्लिक एपीआई का। और उसको आप जो है यहाँ पे कॉल कर सकते हैं पोस्टमैन के ऊपर ना। पोस्टमैन एक टूल है बेसिकली, जिसके ऊपर आप एपीआई रन करके देख सकते हैं। आप सारी जो रेस्ट की कॉल्स होती हैं वो इधर यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। फ़िलहाल मेरे पास अभी एक गेट की कॉल है और मैंने इसको यहाँ पे हिट किया। मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया है। तो आपके पास किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स आ सकता है बेसिकली। यहाँ पे मेरे पास जेसन में रिस्पॉन्स आया है और वो डिफरेंट एंट्रीज देता है। डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है इसमें। इसमें लिस्ट हो सकती है, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग हो सकती है, इसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एंट्रीज की एक लिस्ट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है एक, और वो डिफरेंट फील्ड है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये एपीआई की एक जो फील्ड है, इसमें स्ट्रिंग सेव हो रहा है। ये एच की फील्ड है, इसमें बूल सेव हो रहा है। और बाकी तो उसके अंदर कोई डेटा टाइप नहीं है। इसमें दो ही डेटा टाइप है, एक स्ट्रिंग है और एक बूल है। तो उसके अलावा एक और फील्ड इसके अंदर यहाँ पर एक काउंट की है कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। तो 1425 वो रिकॉर्ड्स शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने ये एपीआई कॉल करवा दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्स है। अब आपको इस रिस्पॉन्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना है, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया हुआ है ये। तो और मैंने यहाँ पर क्या शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट जो है वो कोई सी भी एक फील्ड शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो है कैटेगरी को शो करवाया हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे एच टी टी पी एस को भी शो करवा सकता था, ऑथ को भी शो करवा, डिफरेंट किसी भी चीज़ को शो करवा सकता था। मैंने यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी को शो करवाया हुआ है। अच्छा, तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं। इसको किस तरीके से हमने यहाँ पे स्क्रीन पे शो करवाया हुआ है। अच्छा, कोड देखें, मैंने कोड जो है वो पहले से लिखा हुआ है। अगर मैं आपके साथ साथ कोड लिखता और आपको कोड के साथ साथ समझाता तो उसमें वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो जाता, और कोई भी नहीं चाहता कि वो बहुत लंबी वीडियो देखे। तो ये कोड जो है, कोड जो है मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया। उसका लिंक जो है मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। अच्छा, अब हम कोड की तरफ चलते हैं। हम ये देखते हैं कि कोड किस तरीके से किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस रिस्पॉन्स मॉडल के अंदर। ये जो रिस्पॉन्स मॉडल की क्लास मैंने बनाई हुई है। अच्छा, इसका नाम मैंने रिस्पॉन्स इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये एपीआई के रिस्पॉन्स को मैप करने के लिए मैंने एक मॉडल बनाया है। अच्छा, आप ज़रूरी नहीं है आप मॉडल बनाएं, आप बगैर मॉडल बनाए भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने मॉडल इसलिए बनाया है कि ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो किस तरीके से ये एपीआई हमने कॉल कराई है और किस तरीके से हमने एक लिस्ट में इसको मैप करवाया है और स्क्रीन पे इसको रिप्रेजेंट करवाया है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना दो आइटम्स हैं। एक तो है काउंट और दूसरा है एंट्रीज। तो काउंट तो ये एपीआई के अंदर आ रहा है और ये एंट्रीज जो है वो लिस्ट है। अच्छा, इस एपीआई के अंदर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसके अंदर जो है तकरीबन एक दो तीन चार पाँच छः सात 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 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो उसके लिए हमने सात वेरिएबल्स को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, आप देख सकते हैं एपीआई के लिए हमने एपीआई का वेरिएबल बनाया हुआ है और बाकी जो फील्ड्स आ रही हैं उसके लिए भी हमने बाकी वेरिएबल्स बनाए। डेटा टाइप भी देख सकते हैं आप, हमने डेटा टाइप भी बिल्कुल एग्जैक्ट रखी हुई है जो हमें एपीआई के अंदर मिल रही है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, एंट्रीज के लिए हमने जो है एंट्रीज के लिए एक क्लास बना दी। और उसके लिए एक बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है एक, और ये भी कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर वैल्यूज़ को सेट कर रहा है। और ये डार्ट में जो है नेम्ड कंस्ट्रक्टर होता है, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है जो वैल्यूज़ को जो पैरामीटर ले रहा है एक मैप को, और उस मैप को सेट कर रहा है जो हमारी इस क्लास की वैल्यूज़ है उसको सेट कर रहा है। अच्छा, अब ये जो क्लास है, ये जो हमारे पास एंट्रीज की क्लास है, उसको हमने एज अ लिस्ट ऊपर बनाया हुआ है क्योंकि हमारे पास लिस्ट ऑफ एंट्रीज आ रही है। अच्छा, अब रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, रिस्पॉन्स के अंदर एक वेरिएबल है जो दो चीज़ों को लेता है। एक वो एंट्रीज को लेता है और एक काउंट को लेता है। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें फिर सेट भी कराना है, इन दोनों वेरिएबल्स को हमने सेट भी कराना है। तो उसके लिए एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर जो है इस काउंट को लेगा, इस काउंट को एज अ वेरिएबल लेगा इंटीजर, और इंटीजर सेट करा देगा। आप देख सकते हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर आ रहा है जेसन, जिसके अंदर ये काउंट आ रहा होगा।
उसी तरीके से एंट्रीज आ रही होंगी। एंट्रीज को हमने यहाँ पे पहले एंट्रीज की जो लिस्ट है उसको एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन किया, और उसके बाद हमने एक फॉर ईच का लूप लगाया। फॉर ईच का लूप क्या कर रहा है, हर एंट्री को उठा रहा है और उस एंट्री के अंदर जो है उस एंट्री को इस लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा है। तो इस वाली लाइन के अंदर जो भी डेटा आ रहा है ना, और उसके अंदर इस लिस्ट के अंदर फिल होता चला जा रहा है। तो ये वाला फॉर लूप ये काम करेगा। इस तरीके से हमारे पास जो है ये डेटा मैप हो जाएगा, जो जेसन का डेटा मैप हो जाएगा इस मॉडल के अंदर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम जाएंगे वेब सर्विस की क्लास के अंदर। या हमारे पास वेब सर्विस की क्लास है और इसके अंदर एक मेथड है फैच एंट्रीज का। मैंने फैच एंट्रीज का नाम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, तो वो कोई ऐसी मतलब बात नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं इस फंक्शन का। आप देख सकते हैं मैंने जो है इसके अंदर वही यूआरएल रखा है जो मैंने यहाँ पे पोस्टमैन में रखा है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है वो एपीआई को कॉल करवा रही है, और उसके बाद हम जो है इस रिस्पॉन्स को चेक करवा रहे हैं कि 200 है। 200 मतलब सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल है तो पहले उस जेसन को हम डिकोड कर रहे हैं। जेसन को डिकोड करने के बाद हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करवा रहे हैं। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करवा रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया था ये वही कंस्ट्रक्टर है। तो वो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करता है। अब हमारे पास जो है एपीआई से डेटा आ रहा होगा इसके अंदर, और वो हम उसको सेट करवा रहे हैं जो इस क्लास के वेरिएबल्स हैं, इस क्लास के जो भी मेंबर्स हैं। हमारे पास एक तो काउंट आ रहा है, हमने इसको काउंट को सेट करवा दिया। उसके बाद हमने चेक किया कि जो एंट्रीज़ का वेरिएबल है, जो एंट्रीज उठकर आ रही हैं एपीआई से, वो नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो एक एम्प्टी लिस्ट को हमने एम्प्टी डिक्लेयर किया। उसके बाद जो है फॉर ईच के लूप को यूज़ करते हुए हमने उसके अंदर वैल्यूज़ फिल कर दी। दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम जेसन वाला कंस्ट्रक्टर आ गया। एंट्रीज़ के लिए भी हमने फ्रॉम जेसन का एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं वो भी सेम काम करता है। और वो भी इंडिविजुअली, मतलब जिस तरीके से ये ऊपर पूरी एंट्रीज को फिल कर रहा है, यहाँ पे वो इंडिविजुअली एक एक करके लिस्ट के अंदर ऐड करता हुआ जा रहा है एंट्रीज को जो हमें एपीआई से मिल रही हैं। अच्छा, ये एक फंक्शन कॉल करवाने के बाद हमारे पास जो है इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया होगा, उस क्लास का वेरिएबल जो भी क्रिएट किया होगा, उसके अंदर हमारे पास डेटा फिल हो गया होगा। तो वेब सर्विस की क्लास में वापस चलते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल था वो बेसिकली रिस्पॉन्स ही है, रिस्पॉन्स वेरिएबल है। हमने जो इसको वार डिक्लेयर किया हुआ है अभी, हम इसको यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स भी रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स रख दिया उसको। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अंदर जो है ना वैल्यूज़ फिल हो गई होंगी। यहाँ पे आउटपुट डॉट एंट्रीज है, आउटपुट डॉट काउंट भी होगा। अभी हम काउंट यूज़ नहीं कर रहे, तो अभी हम एंट्रीज को ही ऐसे ही रहने देते हैं। अब वापस चलते हैं, जो हमारी मेन यूआई है जहाँ पे डेटा शो हो रहा है, ये बेसिकली एक लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू के अंदर हम डेटा शो करवा रहे हैं। हमने अभी जो है यहाँ पे एपीआई ये वाली जो की है इसको शो करवाया हुआ है, लेकिन हम कुछ भी शो करवा सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन ऑथ कोई भी चीज़ यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया हुआ क्या है, हमने एक स्कैफोल्ड बनाया, स्कैफोल्ड के अंदर एफ बार डाला, एफ बार के अंदर हमने एक टाइटल दे दिया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे टाइटल आ रहा है। उसके बाद बॉडी के अंदर हमने एक फ्यूचर बिल्डर यूज़ किया। फ्यूचर बिल्डर क्या करता है, एक फ्यूचर एक्सपेक्ट करता है और चेक करता है कि भाई डेटा आ गया इसके अंदर या नहीं आया, मतलब फ्यूचर कंप्लीट हो गया या फ्यूचर ने एरर थ्रो कर दिया। जब तक ये लोड हो रहा होता है, हमने चेक लगाया कि अगर इसमें डेटा आ गया है तो एक लिस्ट व्यू रिटर्न कर दे, और जब तक डेटा नहीं आया, मतलब जब तक लोडिंग हो रही है, तब तक एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रिटर्न कर दे। तो हमारे पास तो ऑलरेडी लोडेड है, तो ये डेटा शो कर रहा है। अब इसके अंदर क्या है, लिस्ट व्यू बिल्डर है। लिस्ट व्यू बिल्डर जो है वो हमारे पास जो है लेंथ लेता है, मतलब जो भी हमारी लिस्ट की लेंथ होगी। तो ये स्नैपशॉट जो आ रहा है आपके पास, ये कुछ भी नहीं है, ये वही लिस्ट है जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ये वही लिस्ट है जो फंक्शन लिस्ट ऑफ एंट्रीज जो हमने वहाँ पे अभी पीछे डिस्कस किया था। और उसके बाद ये आइटम बिल्डर है जो दो चीज़ें रिटर्न करता है। कॉन्टेक्स्ट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम फॉर एग्जांपल एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कैटेगरी यूज़ किया तो वो एनिमल्स आ गया, और जो भी है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यूज़ करके देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गए। तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। आपके पास किसी भी टाइप की एपीआई हो, आप उसका पहले मॉडल क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे जो एपीआई को कॉल करेगा, और फिर जो है फ्यूचर बिल्डर या लिस्ट व्यू बिल्डर या जो भी जिस भी तरीके से आपको डेटा का रिप्रेजेंट करवाना है, आप रिप्रेजेंट करवा देंगे। तो एपीआई कॉल कराने का ये सिंपल तरीका है। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और तरीके भी बताऊँगा कि आप एपीआई को किस तरीके से कॉल करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।